नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभाष बोस और आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का दूसरा टॉपिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लास्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो अपना खाना सनलाइट के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक है पैरासाइट। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे वॉर्म्स, वो अपना खाना जो है दूसरे की बॉडी से डिराइव करते हैं। ठीक है, दूसरा है सैप्रोफाइट या डिकम्पोजर, ऑल्सो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर से डिराइव करते हैं। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया और फंगस आता है। तीसरा है जो हमें स्टडी करना है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दोनों का सिर्फ एग्जांपल याद कर लो। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना स्टेप बाय स्टेप खाते हैं, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली एक्सक्रीशन। ठीक है, सिंपल से सिंपल अमीबा आता है इसमें। अमीबा जो अपना खाना जो ऑब्टेन करते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनल एक्सक्रीशन, ये सारे स्टेप अप्लाई करता है। जैसे से एग्जांपल, अमीबा आसपास उसे कोई भी फूड का सोर्स दिखा, ये न्यूक्लियस है, जैसे ये फूड है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने बॉडी शेप साइज स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है, धीरे धीरे उसके फूड के टुवर्ड्स जो है अप्रोच करता रहता है। राइट, फिर उसके बाद क्या करता है, अपने बॉडी शेप को और ज़्यादा अडेप्ट कर लेता है ऐसे स्ट्रक्चर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और ज़्यादा मॉडिफाई कर लेता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडो मीन्स हिडन, पोडिया मतलब फीट। सो ऐसा लग रहा है वो अपने फीट से, मतलब लिम्ब से खाना खा रहा है, फूड को इनटेक कर रहा है। बाद में आके इसको क्या करता है, इसी फूड को फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप कर लेता है और बाद में ये धीरे धीरे अंदर की तरफ आता रहता है और फाइनली इसे अब्सॉर्ब कर लेता है। एंड अल्टीमेटली जब इसे एक्सक्रीशन करना होता है, ये क्या करता है, यही जो फूड जो इसने डाइजेशन कर लिया, एसिमिलेशन करने के बाद, ये सारे का सारा वेस्ट जो है दूसरे और एक वैक्यूल में ट्रांसफर कर देता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोलता है। वो धीरे 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 बाहर की तरफ आता है, बर्स्ट हो जाता है और रिलीज कर देता है। दिस इज हाउ एन अमीबा इंटेकेट्स फूड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये रहा, इंजेक्शन किया, इंजेक्शन के बाद वो डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन एंड फाइनली एक्सक्रीशन कर देता है। ठीक है, मेन टॉपिक जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये समझना है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, 5 नंबर का टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज वर्किंग ऑफ लंग्स। तीसरा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। और चौथा जो टॉपिक है दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन्स की वर्किंग जो है। सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको जो डायग्राम जो ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना सिंपल ड्रॉ कर सकते हो बेटर है। जे लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये फूड पाइप, ये स्टमक आगे जाके टर्न लेता है, फिर कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, इंटेस्टाइन है, इन बिटवीन यहाँ पे 2 पाइप है, एक पैनक्रियास का पाइप है और यहाँ पे लिवर का भी पाइप है। इनफैक्ट लिवर का जो स्ट्रक्चर है स्टमक से भी बड़ा है। ठीक है, माउथ, ओरल कैविटी या बकल कैविटी, यहाँ पे ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है। ये फूड पाइप है,
इसोफेगस भी बोलते हैं। ओ साइलेंट है, दिस इज लिवर, ये गॉल ब्लैडर है लिवर के अंदर। और लिवर के साथ जो अटैच्ड एक पाइप है, लिवर का पाइप, दैट इज कॉल्ड एज बाइल डक्ट। डक्ट का मतलब होता है पाइप। ये पैनक्रियास है। स्टमक, स्टमक के अंदर एक लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, वो भी एक ग्लैंड एक तरह का, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो जिगजैग स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ जो उसको कवर करके रखा हुआ है उसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ये डायग्राम, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक छोटा सा इलोंगेटेड पोर्शन है, उसे अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका फिलहाल कोई फंक्शन है नहीं ह्यूमन बॉडी में। ये हमारे प्रीवियस एंसेस्टर्स में फंक्शन परफॉर्म करता था, बट अभी इसका कोई फंक्शन नहीं है। फंक्शनलेस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। पुराने कोर्स के हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में ये टॉपिक दिया हुआ था, वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में बताया गया था, पर अभी आपके कोर्स में है नहीं, इग्नोर करें इसको। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं माउथ से और उसको चबाते हैं। वी हैव 4 सेट ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। वो ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम फूड को चबाते हैं, चबाने से क्या होता है, फूड सॉफ्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम फूड में सलाइवा मिक्स हो जाता है। खाना देखते हैं मुंह में पानी जो आता है वो पानी नहीं है, वो सलाइवा है, एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है। सो यहाँ पे फर्स्ट जो एरिया है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है। उसमें एक एंजाइम है कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज, ओके, ऑल्सो नोन एज टाइलिन, पी साइलेंट है। इसका फंक्शन क्या है, डाइजेस्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर कॉल्ड एज माल्टोस। स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पीसेस में डाइजेस्ट करता है। एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा, डाइजेस्ट। डाइजेस्ट का मतलब छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करना। डाइजेस्ट मीन्स टू ब्रेक डाउन टू स्मॉलर पीसेस, ओके। तो सबसे पहले हम फूड को चबाते हैं, चबाने से क्या होता है, फूड सॉफ्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम फूड में सलाइवा मिक्स हो जाता है। वो क्या करता है, फूड को और सॉफ्ट एंड स्लीपरी बनाते हैं, ताकि जो फूड जो है फूड पाइप पे अटके ना। और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, वो क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है इनटू सिंपल शुगर, माल्टोस बोलते हैं, ओके। तो डाइजेशन प्रोसेस माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा जो है, सलाइवा हेल्प करता है डाइजेशन में, ओके। अब इसके बाद जो है यहाँ से फूड नीचे आता है, इस पाइप के थ्रू नीचे आता है, इसोफेगस के थ्रू नीचे आता है। ये जो फूड पाइप जो है रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होते हैं, लाइक दिस वे। ये जो फूड पाइप जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होते हैं, फूड को पुश करते हुए नीचे लाता है। इसे बोलते हैं पेरिस्टालाइसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू नीचे फूड पहुंचता है। बस यही एक जगह है फूड पाइप जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, जस्ट फूड माउथ से लेके स्टमक तक ट्रांसपोर्ट होता है, नीचे पहुंचता है। तो फूड यहाँ पे पहुंचते ही, सेकेंड पार्ट पे पहुंचते ही, दैट इज स्टमक पे पहुंचते ही, स्टमक के अंदर एक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है।
वो एक जूस रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं। ओके, इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होते हैं। सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन, पेप्सी से याद रख सकते हो, पेप्सी से याद रख सकते हो, पेप्सिन। तीसरा है म्यूकस। सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम क्या है? फूड को एसिडिक बनाता है, किल जर्म्स। पेप्सिन को रिलीज करने में हेल्प करता है, और थोड़ा बहुत फैट को भी डाइजेस्ट करता है। ओके, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बट जो स्टमक जो रिलीज करता है बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में होता है। स्टिल इट इज वेरी मच कोरोसिव, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये कह रहा था फूड को एसिडिक बनाता है। नोटिस किया होगा जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कभी कभार अगर डकार लगता है या तो उल्टी हो जाता है तो फूड माउथ तक पहुंच जाता है, ये पूरा फूड पाइप जलने लग जाता है, खट्टा खट्टा सा लगता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है। ना एक चीज याद रखना, ऑयली फैटी फूड हम जितना ज्यादा खाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतना ज्यादा ही रिलीज होगा, दैट कॉजेस एसिडिटी। थोड़ी देर बाद में एक और टॉपिक में आएंगे इसी से रिलेटेड ही। दूसरा है पेप्सिन, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इनटू स्मॉलर पीसेस, पेप्टोन या पेप्टाइड भी बोल सकते हो। ओके, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करता है, अमीनो एसिड्स के स्मॉल ब्लॉक्स में ब्रेक करता है। ठीक है। तीसरा म्यूकस, म्यूकस कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। पहले दोनों डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये दोनों डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, तीसरा वाला कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है स्टमक को। स्टमक खुद ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, जैसे बताया था स्टमक इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्टमक खुद ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, खुद को बचाने के लिए म्यूकस भी रिलीज करता है जो स्टमक के इनर वॉल को कवर करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है, प्रोटेक्ट्स स्टमक्स इनर वॉल। फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब स्टमक के अंदर फूड जो है डाइजेशन होता रहता है टिल दैट टाइम यहाँ के और नीचे के जो मसल्स है जो स्टमक को टाइटली बंद करके रखता है, स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं। जब तक ये दोनों एंजाइम्स अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, ये स्फिंक्टर मसल्स ओपन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि खाना खाया लेट गए, खाना यहाँ से बाहर निकल जाएगा, नहीं, ये स्फिंक्टर मसल्स दोनों तरफ से ब्लॉक करके रखते हैं ताकि फूड जो है बाहर ना आए, ऊपर ना जाए या नीचे ना जाए, जब तक ये दोनों एंजाइम्स अपना काम ना कर लेते। अब जब ये दोनों एंजाइम्स अपना काम अच्छी तरह से कर लेते हैं, नीचे वाला जो है मसल्स लूज हो जाता है, थोड़ा ढीला हो जाता है। अब यहीं से ही ये जो पोर्शन है, यहीं से इसके बाद से ही इंटेस्टाइन चालू, स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से चालू। यहाँ पे ये इंटेस्टाइन नहीं है, यहाँ से लेके नीचे तक इंटेस्टाइन है। अब इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम, मिडिल पार्ट को बोलते हैं जेजुनम और लोअर पार्ट को बोलते हैं इलियम। अपर पार्ट में 2 ऑर्गन्स के पाइप चिपके हुए हैं, लिवर का पाइप और पैनक्रियास का पाइप चिपका हुआ है। ठीक है, यहाँ से लिवर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर रीजन में, ड्यूडेनम में एक एंजाइम रिलीज करता है। लिवर जो है रिलीज जो करता है, 2 एंजाइम रिलीज करता है। याद रखने के लिए तरीका क्या है? बीबी, बाइल जूस एंड बाई कार्बोनेट आयंस। याद रखने का बहुत सारे तरीके बना सकते हो। ये क्या रिलीज करता है, ऐसे याद रखना, बीबी, दैट इज बाइल जूस एंड बाइकार्बोनेट आयन। दोनों को जो है बाइल सॉल्ट्स बोलते हैं ना। पहला बाइल जूस,
ये बुक में लिखा है इमल्सिफाइज फैट। इमल्सिफाई या डाइजेस्ट का मतलब एक ही चीज होता है, डाइजेस्ट फैट। लार्जली ये फैट को डाइजेस्ट करता है। दूसरा जो है बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक ने रिलीज किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बताया था कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है ना, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अब वो स्टमक को बचाने के लिए खुद म्यूकस भी रिलीज करता है। ये जो लिक्विड है, हमारे नोज का जो लिक्विड है, ये भी वही सेम लिक्विड होता है, म्यूकस। ओके, स्टमक के इनर वॉल में एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है, पर ये लेयर सिर्फ स्टमक के अंदर ही है, ना ऊपर है ना नीचे है। जब भी खाना खाने के बाद अगर उल्टी हो जाता है या डकार आता है, फूड पाइप तक अगर वही फूड ऊपर आया था तो ये पूरा फूड पाइप जलने लग जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से खट्टा खट्टा सा फील होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। जितने भी एसिड्स होते हैं सारे खट्टे होते हैं, नोटिस किया होगा। इमली जो है टार्टरिक एसिड खट्टा होता है, दही जो है लैक्टिक एसिड खट्टा होता है, विनेगर जो है एसिटिक एसिड वो भी खट्टा होता है, नींबू सिट्रिक एसिड वो भी खट्टा होता है, ये भी खट्टा होता है, बट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये। ओके, तो स्टमक को बचाने के लिए म्यूकस तो रिलीज करता, बट म्यूकस से स्टमक को बचाता, बट यही फूड जो है एसिडिक फूड जब ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन इस पोर्शन में जब आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल को डैमेज कर सकता है। तो इनर वॉल को डैमेज ना करे तो ये क्या करता है, एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करता है। राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ओके, सो ये फंक्शन है लिवर का। बाइल जूस एंड बाइकार्बोनेट आयन, इन दोनों को मिला के बाइल सॉल्ट्स बोलते हैं। बाइल जूस का फंक्शन क्या है, फैट को डाइजेस्ट करता है, बाइकार्बोनेट आयन जो है एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करता है। अब थोड़ा और नीचे आते ही यहाँ से पैनक्रियास जो है, ये फोर्थ जो ऑर्गन है पैनक्रियास, ये डुअल ऑर्गन है। वैसे एक्सोक्राइन ऑर्गन भी है, एंडोक्राइन ऑर्गन भी है, ये बाद में टॉपिक डिस्कस करेंगे, दूसरे चैप्टर का टॉपिक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे हार्मोन भी रिलीज करता है ये। फिलहाल अभी एक्सोक्राइन फंक्शन समझते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियास जो है, पैनक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो रिलीज करता है, इसको स्टडी करने मतलब लर्न करने का तरीका क्या है, ALT, छोटे छोटे टर्म्स बना लो, ऐसे कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बना लो जिससे आप इजीली लर्न कर सकते हो। राइट, ALT नोटिस किया होगा, जैसे कंप्यूटर में, लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो कीबोर्ड में बटन होता है, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, पता ही होगा। तो ऑल्ट वही, A फॉर एमाइलेस, L फॉर लाइपेस एंड T फॉर ट्रिप्सिन। ठीक है, अमाइलेस, लाइपेस एंड ट्रिप्सिन। सबसे पहला टॉपिक है अमाइलेस। ये वाला अमाइलेस और वो वाला अमाइलेस, सलाइवरी अमाइलेस और ये पैनक्रियाटिक अमाइलेस, दोनों का नाम थोड़ा सा अलग अलग, बट दोनों का काम सेम है, डाइजेस्ट स्टार्च। ये भी स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट स्टार्च इनटू सिंपल पीसेस। हर एक चीज दो बार तीन बार करके डाइजेस्ट होता रहता है। जैसे स्टार्च 2 बार डाइजेस्ट होता है, फैट भी 2 या 3 बार डाइजेस्ट होता है, हर एक चीज 2 या 3 बार डाइजेस्ट होता है। थोड़ा थोड़ा करके डाइजेशन प्रोसेस हर जगह थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। सो ये अमाइलेस जो है, पैनक्रियाटिक अमाइलेस, ये भी स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। और ये दूसरा जो है लाइपेस, लाइपेस वर्ड केम फ्रॉम वर्ड लिपिड, लिपिड का मतलब होता है फैट, तो ये फैट को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट फैट। ओके, फैट ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाइजेस्ट करता है, ज्यादातर ये बाइल जूस भी डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज भी फैट को डाइजेस्ट करता है। पर फिर भी फैटी फूड इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाते। एक टॉपिक बताना था, जो फैटी फूड जो है, आप जितना ज्यादा ऑयली फैटी फूड खाओगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतना ज्यादा रिलीज करेगा, बट म्यूकस उतना ही रिलीज करे जितना स्टमक को कवर करना होता है। उसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी होता है। कोई पर्सन अगर रेगुलरली हैबिट बना लेता है, रोज के रोज अगर ऑयली फैटी फूड ज्यादा खाता रहेगा, तो स्टमक ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करेगा। उसके चक्कर में क्या होता है, स्टमक की इनर लाइनिंग को वो धीरे धीरे रिमूव करने लग जाता है, जिसकी वजह से इनर वॉल जो है कोरोड होने लग जाता है, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ऑयली फैटी फूड ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। फैट इज वन ऑफ द एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है ना, फैट जरूरी है, फैट एंड प्रोटीन बहुत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट जो है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, वो आप स्किप कर सकते हो, बट ऑप्शनल है ना। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स हैं, दोनों का काम भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, डाइजेस्ट प्रोटीन।
सो हर एक चीज जो है 2-2 बार या 3-3 बार डाइजेस्ट होता रहता है। ओके, स्टार्च 2 जगह पे डाइजेस्ट हो रहा है, फैट 3 जगह पे डाइजेस्ट हो रहा है, यहाँ पे भी, और प्रोटीन जो है वो भी 2 जगह पे डाइजेस्ट हो रहा है। अब फूड और थोड़ा नीचे पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचते ही इंटेस्टाइन का जो मिडिल जो रीजन है, यहाँ पे एक ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। वो एंजाइम रिलीज करता है, इंटेस्टाइनल जूस। ओके, म्यूकस एंटेरिकस बोलते हैं, वो नाम जरूरत नहीं है। अब ये क्या करता है, डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है, कंप्लीट्स डाइजेशन प्रोसेस। सो डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम जो सॉलिड फूड जो इंटेक करते हैं, जैसे रोटी है या ब्रेड है या चावल है, बिल्कुल सॉलिड फूड जो है चबाते हैं, चबाने का धीरे धीरे डाइजेशन प्रोसेस यहाँ तक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आता है, बिल्कुल लिक्विड बन चुका होता है। नाउ इट इज रेडी टू बी एब्सॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है इनर वॉल में छोटे छोटे ऐसे कांटे कांटे जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे टूथब्रश नहीं होते, टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस में कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, विली या विलाई बोलते हैं। वो डाइजेशन के बाद का प्रोसेस दैट इज एब्जॉर्प्शन चालू कर देते हैं। ये विली या विलाई जो है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्लास 9 में एक टॉपिक पढ़ा था टिश्यू चैप्टर, एपिथेलियल टिश्यू, ये वही टिश्यू है, कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं इनको, ठीक है ना। पतले पतले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे हिलते रहते हैं। इनका काम क्या है, ये बिल्कुल वैक्यूम पंप की तरह काम करते रहते हैं। दे आर फिल्ड विद ब्लड वेसल्स। ये क्या करते हैं, सारे जो फूड में, डाइजेस्टेड फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुके हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स भी जो है, ये सारे जो है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके थे। नाउ दे आर रेडी टू बी एब्सॉर्ब्ड बाय विली। ये क्या करते हैं, वैक्यूम पंप की तरह सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करके ब्लड को पास ऑन कर देते हैं। दे आर फिल्ड विद ब्लड, और इनके साथ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, विली या विलाई क्या करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करके ब्लड को पास ऑन करते रहते हैं। सो विली क्या करते हैं, ब्लड को फूड दे देता है। सो ब्लड क्या करते हैं, इंटेस्टाइन से फूड लिया, लंग्स से ऑक्सीजन लिया, चलाता पूरी बॉडी में सर्कुलेशन का वो फूड और ऑक्सीजन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। बाद का टॉपिक वो बाद में स्टडी करते हैं। सो विली का काम क्या है, 2 काम है, एक न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करना और दूसरा ऐसे मूव भी होते रहते हैं, फूड को आगे धीरे धीरे पुश भी करते रहते हैं, बाउल मूवमेंट बोलते हैं। अब ये कहानी क्या है कि फूड को ये जो एब्सॉर्ब भी करते रहते हैं, फूड को पुश भी करते, फूड को ऐसे पुश भी करते रहते हैं। अब जल्दी जल्दी पुश करेंगे तो फूड बहुत जल्दी आगे बढ़ता रहेगा, तो डाइजेशन प्रॉपर्ली ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए फूड में रफेजेस और फाइबर्स भी होने चाहिए, वो डाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देते हैं। ये रफेजेस और फाइबर्स क्या होते हैं, उन विली के बीच बीच में जाके थोड़ा सा अटक जाते हैं और इनकी मूवमेंट को थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं, ताकि इंटेस्टाइन को मौका मिले, विली को मौका मिले आराम से अब्जॉर्प्शन करे। ओके, तो रफेजेस से फाइबर्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, बट बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं वाटर एंड बाकी जो जितने भी मिनरल्स है, मिनरल्स धीरे 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 वो एब्जॉर्ब होके आके लार्ज इंटेस्टाइन के ऑलमोस्ट एंड पोर्शन में, रेक्टम में आके स्टोर होता है, फाइनली इजेक्टेड आउट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में का जो पोर्शन है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये हमारी बॉडी में बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है। ओके, बाकी सारे हर्बीवोर्स जैसे काऊ, बफेलो, गोट, इनमें जो है ये अपेंडिक्स थोड़ा सा बड़ा होता है, इनमें रफेजेस भी एब्जॉर्ब हो जाता है, ये अपेंडिक्स वो रफेजेस एब्जॉर्ब करते हैं। बट हमारी बॉडी में इसका कोई फंक्शन नहीं है, फंक्शनलेस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। ओके, दे यूज्ड टू फंक्शन इन आवर प्रीवियस एंसेस्टर्स, हमारे प्रीवियस एंसेस्टर्स में फंक्शन परफॉर्म करते थे, बट हमारे बॉडी में अभी कोई फंक्शन है नहीं, फंक्शनलेस ऑर्गन। ऐसे बहुत सारे हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं जो पहले फंक्शन परफॉर्म करते थे, ड्यू टू एवोल्यूशनरी स्टेज ये ऑर्गन्स धीरे धीरे अपना फंक्शन खो बैठे हैं। ओके, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, वो जरूरत नहीं है अभी, आपको ये टॉपिक समझने की जरूरत नहीं है अपेंडिक्स का। तो ये ओवरव्यू होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड को
इनटेक करते हैं, माउथ से इनटेक करते हैं, चबाते हैं, चबाने से क्या होता है फूड सॉफ्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी फूड जो इजीली फूड पाइप के थ्रू स्टमक में पहुंच जाए। एट द सेम टाइम फूड में सलाइवा मिक्स हो जाता है, फूड को क्या करता है सॉफ्टर और स्लिपरी बना देता है। और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, वो क्या करता है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है टू सिंपल शुगर माल्टोस में। अब फूड जो है और थोड़ा नीचे आता है, बस यही एक जगह जहाँ पे कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता। फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू नीचे आता है, स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में पहुंचते ही स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक एसिड कुछ भी बोलो। इसमें 3 चीजें होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। पहले दोनों डाइजेस्टिव एंजाइम है, तीसरा वाला कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, ये सिर्फ स्टमक को बचाता है। पहला वाला जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फूड को एसिडिक बनाता है, जर्म्स को किल करता है, पेप्सिन को रिलीज करने में एक्ट करने में हेल्प करता है। तीसरा और एक फंक्शन जो है ये फैट को भी डाइजेस्ट करता है। दूसरा पेप्सिन, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इनटू छोटे छोटे पीसेस में, पेप्टोन में, पेप्टाइड या पेप्टोन कुछ भी बोलो। तीसरा म्यूकस जो है, म्यूकस का काम स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाना होता है। ओके, एक लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर जो है स्टमक के इनर लाइनिंग में होता है, जो स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। फूड अब यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से स्टमक को क्रॉस करते ही स्मॉल इंटेस्टाइन चालू, यहाँ पे ड्यूडेनम में 2 पाइप चिपके हुए, लिवर का पाइप और पैनक्रियास का पाइप। लिवर 2 चीजें रिलीज करता है, बीबी, बाइल जूस एंड बाइकार्बोनेट आयन। बाइल जूस जो है फैट को डाइजेस्ट करता है, दूसरा जो है बाइकार्बोनेट आयन ये एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है टेक्निकली, ताकि जो है स्टमक को तो बचा लिया था म्यूकस ने, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होते हैं वो ये एसिडिक फूड जो है इंटेस्टाइन को डैमेज ना करे। इसलिए बाइकार्बोनेट आयंस जो है ये न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे एसिडिटी में आप लोगों को पता होगा, एसिडिटी के इसमें क्या करते हैं हम इनो पानी मिला के पी लेते हैं इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए। इनो का बेसिक कंस्टिट्यूएंट जो है, मेन कंस्टिट्यूएंट बेस ही है, बेकिंग सोडा बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, वो नेचुरली लिवर भी प्रोड्यूस करता है। और थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ से पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। इसमें 3 चीजें होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। याद करने का तरीका ALT। ओके, अमाइलेज जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ये वाला अमाइलेज और ये वाला अमाइलेज दोनों सेम है, फंक्शन भी दोनों का सेम है, बस अलग अलग जगह से रिलीज होता है। ओके, डाइजेस्ट स्टार्च। दूसरा लाइपेज, लाइपेज वर्ड केम फ्रॉम वर्ड लिपिड, ये फैट को डाइजेस्ट करता है। तीसरा जो है ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे भी ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये डाइजेशन प्रोसेस को बिल्कुल कंप्लीट कर देता है, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है, स्यूकस इंट्रेस, वो डाइजेशन प्रोसेस को बिल्कुल कंप्लीट कर देता है। अब यहाँ पे डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में, विली एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है। एब्जॉर्प्शन तो करता रहता है, साथ साथ फूड को आगे पुश भी करता रहता है, बाउल मूवमेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, राइट।